दोस्तों, स्वागत है आप सब ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਵਿਦ ਜਸਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ ਕਕਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਕਿਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਊ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਆ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਕਿਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सैलानी का पर्यायवाची है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सैलानी का पर्याय है? सो पर्यायवाची शब्द होंगे आ जी समानार्थक शब्द जिन्हों का सेम मीनिंग होंगे। तो जहाँ पे सैलानी का पर्यायवाची शब्द पूछा है, सैलानी का पर्यायवाची होता है यात्री। ग ऑप्शन सही होएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखिए। तो इन चारों में से जो शुद्ध शब्द है उसे चुनना है हमें। तो ख इसका सही आंसर है व्यवहार। तीसरा प्रश्न है, तुम्हें पता चल जाएगा वाक्य में से सर्वनाम शब्द को चुनकर लिखिए। तो सर्वनाम होते हैं जो नाम के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो तुम है वो नाम के स्थान पर यूज़ किया हुआ है, तो इसका सही आंसर क ऑप्शन तुम्हें सही होगा। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह जोर से चिल्लाया। इस वाक्य में से क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखें। सो सबसे पहले हमें क्रिया विशेषण के बारे में पता होना चाहिए। क्रिया क्या होती है? किसी काम का होना, और विशेषण जो विशेषता बताए। तो क्रिया विशेषण हो गया जो किसी भी काम की विशेषता बताए, उसे क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो इस प्रश्न में यहाँ पे काम क्या हो रहा है? चिल्लाया, चिल्लाना। चिल्लाना क्या काम हो रहा है, और वह कैसे चिल्लाया? जोर से, हौली, तेज़। कैसे चिल्लाया वो उसकी विशेषता है, तो वह क्रिया विशेषण होगा। तो यहाँ पे क्या है? जोर से। जोर से इसका सही आंसर होगा। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया। वाक्य में रेखांकित पद में सही कारक को चुनकर लिखिए। इसमें खेलों में को अंडरलाइन किया गया है, तो इसका हमें कारक बताना है। तो ये कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रभाव शब्द में से बनने वाला सही विशेषण शब्द चुनिए। प्रभाव में सही विशेषण शब्द क्या बनेगा? प्रभावित। जो इसका सही आंसर होगा घ ऑप्शन। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राखी की चुनौती कविता के अनुसार बताएं कि लता कहाँ फूली नहीं समाती। तो इसका सही आंसर होगा वन में। क ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, माँ कविता के अनुसार बताएं कि माँ का हथियार क्या है। तो इस कविता के अनुसार माँ का हथियार क्या है? साहस। ग ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। साहस माँ का हथियार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसमें से है कपोतराज। कपोतराज शब्द का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो कपोतराज क्या होता है? कबूतरों का राजा। तो ग ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चेष्टा। चेष्टा का सही अर्थ चुनकर लिखिए। चेष्टा, चेष्टा क्या होती है? कोशिश। ठीक है, कोशिश। कोशिश है जो चेष्टा का अर्थ है। चौथा हमारे पास है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर 4 प्रश्नों के उत्तर दें। जे हमें एक पद्यांश यानी कि पैरा दिया गया है, इसनों पढ़ के सानू 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, तो पैरा तुसी वीडियो में रोक के पढ़ सकते हो। आप प्रश्नों के वल बढ़ते आगे। हाँ जी, साडा पहला प्रश्न है, पद्यांश के अनुसार हमें कब अभिमान नहीं करना चाहिए। ठीक है,
पद्यांश के अनुसार हमें कब अभिमान नहीं करना चाहिए। हाँ देखो अपने को है दौलत पाए ना कीजिए सपने में अभिमान, तो दौलत पाकर, इसका आंसर होएगा दौलत पाकर। पद्यांश के अनुसार हमें दौलत पाकर अभिमान नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है डैश सब ही की कीजिए रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो डैश सब ही की कीजिए, देखो ये है सब ही की कीजिए, तो इससे पहले ये इस रिक्त स्थान में आएगा। मीठे वचन सुनाए विनय। तो तीसरा प्रश्न है हमारे पास पाहुन शब्द का अर्थ क्या है, तो पाहुन शब्द का अर्थ क्या है मेहमान, इसका सही आंसर होगा मेहमान। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, तो ये जो हमें पद्यांश यानी कि पैरा दिया गया है ये हमें क्या शिक्षा क्या संदेशा क्या कहना चाहता है, ये इसका केंद्रीय भाव होगा। तो ये हमें अभिमान ना करने की शिक्षा देता है, तो इसका आंसर होगा अभिमान ना करने की शिक्षा देना। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित 3 प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दें। पहला प्रश्न है हमारे पास सदस्य का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, सदस्य है, ठीक है, तो सदस्य का स्त्रीलिंग क्या होगा सदस्य आ, यानी कि सदस्य को आ की मात्रा लग जाएगी, ये इसका स्त्रीलिंग बन जाएगा। अगला हमारे पास है धूप का शब्द का विपरीत शब्द से मिलान करें, तो विपरीत शब्द क्या होते हैं ऑपोजिट शब्द यानी कि विरोधी शब्द, ठीक है, तो धूप का विरोधी शब्द क्या होएगा छाया, ठीक है, धूप का छाया से मिलान हो जाएगा। आगे हमारे पास है सूर्य का उदय होना इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो सूर्य का उदय होने के लिए एक शब्द बनाना है, तो ये एक शब्द क्या होएगा, सूर्य का उदय होना को हम एक शब्द में बोलेंगे सूर्योदय, ठीक है, क्या होगा सूर्योदय। आगे हमारे पास है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दें। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य का काल बताएं, तो काल क्या होता है समय, ठीक है, पहला है हमारे पास दीदी आओ आपको कुछ दिखाती हूँ, ठीक है, तो ये इसका हमें काल बताना है। इसमें क्या है दीदी आओ आपको कुछ दिखाती हूँ, मतलब क्या है कि अभी की बात हो रही है और जो समय अभी चल रहा है, ठीक है, वो कौन सा समय होता है वर्तमान काल, तो ये कौन सा काल होगा वर्तमान काल। दूसरा प्रश्न है हमारा रिक्त शब्द में उचित संबंध बोधक शब्द बने, तो क्या है रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों डैश ईद आई है, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रकट शब्द में र के किस रूप का प्रयोग हुआ है, तो इसके लिए हमें पहले रेफ और पदेन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, तो का प्रयोग किसी शब्द के ऊपर हिस्से में किया जाए, ठीक है, जैसे ये देखिए धर्म, ठीक है, इसमें र म के ऊपरी हिस्से में प्रयोग हुआ है, और ऐसे ही जैसे कर्म, ठीक है, ये है र का रेफ रूप है। अब देखिए प्रकट में र जो प के पैर में प्रयोग हुआ है, तो ये है यहाँ पे र का पदेन रूप का यूज़ हुआ है, तो इसका सही आंसर पदेन होगा। हाँ जी देखिए बाग क हमारा पूरा हो गया है, अब हम बाग ख की ओर बढ़ते हैं। तो इनमें से पहला क्या है निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दें। तो एक ये ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 1-2 ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੇਗੇ। तो पहला प्रश्न है साडा शेर धातु किसका बना हुआ है था, पहला प्रश्न है साडा शेर किस धातु का बना हुआ था, पिंजरे का शेर पाठ के आधार पर बताएं। तो इस प्रश्न का आंसर असी देखते हैं जी शेर सीसा धातु का बना हुआ था, तो शेर किस धातु का बना हुआ था शीशा धातु, ठीक है, तो ये याद रखना शेर किस धातु का बना हुआ था शीशा धातु का बना हुआ था। आगे दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्मार्ट कार्ड का क्या उपयोग है, मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र पाठ के आधार पर बताएं। स्मार्ट कार्ड का क्या उपयोग है, इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं हम। तो ये है हमारा
स्मार्ट कार्ड का क्या उपयोग है? स्मार्ट कार्ड से किराया देने में आसानी होती है। तो मतलब कैसे उपयोग किया जाता है? किराया देने से, ठीक है। स्मार्ट कार्ड में किराया देने में आसानी होती है। तो ये था हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। आगे हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीलू ने पायलट का प्रशिक्षण कहाँ से लिया? नील गगन नीलू पाठ के आधार पर बताएं। तो नीलू ने पायलट का प्रशिक्षण कहाँ से लिया? इसका आंसर है नीलू ने पायलट का प्रशिक्षण बिदर से लिया। हाँ जी, तो नीलू ने पायलट का प्रशिक्षण बिदर में लिया, ठीक है। ये था इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखिका ने आंगन में क्या देखा? शायद यही जीवन है। पाठ के आधार पर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर होगा उसने आंगन में घोंसले में लाल रंग के 2 छोटे छोटे 4 अंडे देखे। तो उसने क्या देखा? घोंसले में लाल रंग के छोटे छोटे 4 अंडे देखे। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, मनीष और सीमा क्या बनना चाहते थे? प्रेरणा पाठ के आधार पर बताएं। मनीष और सीमा। मनीष पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता था और सीमा मैडम बनना चाहती थी। तो मनीष पुलिस इंस्पेक्टर और सीमा मैडम बनना चाहती थी। अगला प्रश्न है हमारा, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने। किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने। अगला प्रश्न है हमारा, नमाज ख़त्म होने पर लोग क्या करते हैं? ईदगाह पाठ में से बताएं। नमाज ख़त्म होने पर लोग क्या करते हैं? नमाज ख़त्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डोम थिएटर की क्या विशेषता है? ज्ञान और मनोरंजन का घर साइंस सिटी पाठ के आधार पर बताएं। डोम थिएटर में फिल्म देखते पर हमें ऐसा लगता है जैसे हम दृश्य के अंदर मौजूद हों। तो मतलब क्या विशेषता है? हमें ऐसा लगता है कि हम इस दृश्य में मौजूद हैं। तो ये इस प्रश्न का उत्तर था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगत सिंह स्कूल से कहाँ चले गए थे? सरफरोशी की तमन्ना पाठ के आधार पर बताएं। भगत सिंह स्कूल से कहाँ चले गए थे? तो कहाँ चले गए थे? जलियांवाले बाग में। ये इस प्रश्न का उत्तर है। आगे का प्रश्न है हमारा, वाघा बॉर्डर किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो वाघा बॉर्डर किन किन 2 मध्य देशों में स्थित है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। कहाँ पे स्थित है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। अगला प्रश्न है, बचपन से ही कल्पना चावला का क्या सपना था? बचपन से ही कल्पना चावला का सपना आसमान की सैर करने का था। क्या सपना था? आसमान की सैर करने का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आगे का प्रश्न है, सहयोग का क्या अर्थ है? सहयोग पाठ के आधार पर बताएं। तो सहयोग का क्या अर्थ है? सहयोग का अर्थ है साथ निभाना या मदद करना। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। सहयोग का अर्थ है साथ निभाना या मदद करना। तो ये तो हमारा प्रश्नों के उत्तर। आगे हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्य में दें। और ये हमारे क्या होंगे? 3 प्रश्न होंगे जो कि 4 अंक के होंगे। पहला प्रश्न है, हामिद का चिमटा रुस्त में हिंद कैसे है? ईदगाह पाठ के आधार पर बताएं। तो इसका आंसर है, हामिद का चिमटा रुस्त में हिंद इसलिए है क्योंकि वह बड़ा बहादुर है।
उसमें आग में रहने की शक्ति है, आग में बहादुर ही कूद सकते हैं। ये 3 लाइनें हमें याद रखनी है। वह बड़ा बहादुर है, आग में रहने की शक्ति है और आग में बहादुर ही कूद सकते हैं। तो ये था हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, बाघा गाँव के बारे में आपने क्या जाना? बाघा बॉर्डर पार्ट के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, आज़ादी से पहले बाघा गाँव पंजाब की लाहौर डिवीज़न में स्थित था। आज़ादी के बाद ये 2 हिस्सों में बंट गया। तीसरा प्रश्न है, कल्पना चावला का सपना कब और कैसे पूरा हुआ? अंतरिक्ष परिकल्पना चावला पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा, कल्पना चावला ने STS 87 अंतरिक्ष यान द्वारा 19 नवंबर 1997 को दोपहर 2:37 बजे अपनी पहली उड़ान भरकर अपने सपने को पूरा किया। तो 3 चीज़ां याद रखणियां ने। तो एक तो अंतरिक्ष यान किहड़ा सीगा? STS 87 ਤੇ ਮਿਤੀ ਸੀਗੀ 19 ਨਵੰਬਰ 1997 ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ 2:37, ठीक है, 2:37। अपनी पहली उड़ान भरकर अपने सपने को पूरा किया। तो ये था हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न है, भूमिगत प्लेटफॉर्म से आप क्या समझते हैं? मेट्रो ट्रेल का सुहाना सफ़र पाठ के आधार पर बताएं। तो भूमिगत प्लेटफॉर्म, भूमि के अंदर बना प्लेटफॉर्म भूमिगत प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है। साडा, चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को कैसे बाहर निकाला? पिंजरे का शेर पाठ के आधार पर बताएं। तो इसका उत्तर है, चंद्रगुप्त ने पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी। शेर सीसा धातु का बना हुआ था। आग की गर्मी से वह पिघल गया और शेर पिंजरे से बाहर आ गया। ठीक है। तो ये थे हमारे 5 प्रश्न। आगे है, निम्नलिखित सवाल किसने किससे कहे? किन्हीं 2 के उत्तर दे। पहला, जे चिमटा कहाँ से लाया? ईदगाह पाठ के आधार पर बताएं। ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਯਹ ਚਿਮਟਾ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨੇ ਕਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀਗੇ? ਕਿਸ ਨੇ ਕਹੇ ਸੀ? अमीना ने हामिद से। ठीक है, ये शब्द अमीना ने हामिद से कहे थे। दूसरा साडा, इस बेबे के हाथ से बनी रोटियां खाएंगे हम। सरफरोशी की तमन्ना पाठ के आधार पर बताएं। ये शब्द किसने कहे थे? भगत सिंह ने जेलर से। ये शब्द कहे थे भगत सिंह ने जेलर से। आगे है, इस पिंजरे के चारों ओर आग जलाने का प्रबंध किया जाए। पिंजरे का शेर पाठ के आधार पर बताएं। तो ये शब्द कहे सीगे चंद्रगुप्त ने नौकरों से। ठीक है, ये शब्द चंद्रगुप्त ने नौकरों से कहे थे। तो इसी के साथ हमारे पाठ पुस्तक के सारे प्रश्न हो गए। जेकर तुसी ने कोई भी पाठ नहीं पढ़िया हैगा पर तुसी इन्हां प्रश्नों नूं चंगी तरह कर लैंदे हो, वीडियो नूं 2-3 बार देख के सारे प्रश्न तुहानूं चंगी तरह याद हो जाणगे। ठीक है, तो सिर्फ इन्हां प्रश्नों नूं कर लैंदे हो तो तुसी पेपर दे विच बहुत वधिया अंक प्राप्त कर सकते हो। सो वीडियो नूं बिना स्किप कीते होए एंड दे तक जरूर देखना। तो हुण इस दे नाल आपां अपना भाग ग शुरू करते हैं जी। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करें। ठीक है, तो पहला की है, सारे बच्चे इकट्ठे हस पए। तो इसका हिंदी दे विच की बनेगा? सभी बच्चे एक साथ हंसने लगे। ठीक है, इसका हिंदी विच बनेगा सभी बच्चे एक साथ हंसने लगे। दूसरा है जी साडे कोल, अज मेरे जीवन नूं खतरा लग रहा है। तो इसका हिंदी दे विच अनुवाद की होएगा? आज मेरे जीवन को खतरा लग रहा है। ठीक है, ये दूसरे का अनुवाद कर दिया हमने। अब तीसरा है, यह धरती ते जीवन दा मूल आधार है। इसका हिंदी दे विच बनेगा, यह धरती पर जीवन का मूल आधार है। ठीक है, ये तो अपना जिहड़ा हिंदी अनुवाद करना सी। हुण अगे भाग ग। ठीक है, भाग ग दे विच की है, आपां नूं एक पैरा दिता होया, उसनूं पढ़ के असी नीचे प्रश्न पूछे गए ने उन्हां दे उत्तर देने होणगे। तां की है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये साडा जिहड़ा पूरा गद्यांश पैराग्राफ दिता होया है, तुसी वीडियो नूं पॉज करके इस पूरे पैराग्राफ नूं पढ़ सकदे हो ते आपां ठीक है प्रश्नां नूं देखदे आंगे जी। तां पहला प्रश्न है साडा, किस सदी में संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय
जागरण अभिव्यक्त हो रहा था। किस सदी में संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय जागरण अभिव्यक्त हो रहा था? ठीक है, 19वीं शताब्दी में यह राष्ट्रीय संपूर्ण भारत में किसी न किसी रूप से अभिव्यक्त हो रहा था। तो जो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर था। आज प्रश्न है, विवेकानंद ने क्या सपना देखा था? स्वामी विवेकानंद ने तो अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों से भारत लौटकर पूर्व और पश्चिम के शेष तत्वों के सम्मिलन से भारत को आधुनिक बनाने का स्वप्न देखा था। ठीक है, ये साडा दूसरे प्रश्न का उत्तर है। अगे तीसरा प्रश्न है जी, विवेकानंद के अनुसार भारतीयों को कैसी शिक्षा की जरूरत है? ठीक है, ये साडा तीसरा प्रश्न है। इसका उत्तर है जी, इस प्रश्न का उत्तर है जी, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमें संस्कारी, मानव, हमदर्द इंसान बना सके। ठीक है, तो कैसी शिक्षा चाहिए? ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमें संस्कारी, मानव, हमदर्द इंसान बना सके। अगला प्रश्न है जी साडा, दरिद्र शब्द का अर्थ बताइए। ठीक है, तो दरिद्र शब्द का अर्थ क्या है? दरिद्र शब्द का अर्थ है निर्धन। ठीक है, या कंगाल, निर्धन या कंगाल, जिसके पास धन ना हो उसे दरिद्र कहा जाता है। आगे का प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक मतलब कि इस पाठ का सिरलेख की होवेगा। ਜਿਹੜਾ भी सानू ये पैरा दिता होया गया, इसनू असी की सिरलेख दे सकते हैं? देखो, इसनू असी तो दे सकते हैं 19वीं सदी में भारत। ठीक है, राष्ट्रीय जागरण, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय जागरण। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद का सपना, यह है इस गद्यांश के शीर्षक हो सकते हैं। आगे हमारे पास है, निम्नलिखित में से किन्हीं शह मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करें कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। पहला हमारे पास दंग रह जाना। दंग रह जाना का क्या होगा? अचानक इतने अच्छे नंबर देखकर वह दंग रह गया। देखिए, जैसे आप अपने नंबर देखकर दंग रह जाएंगे जब भी आपने ये पूरी वीडियो अच्छे से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी देखी होगी और इसे 1-2 बार समझने की कोशिश की होगी, तो आपके इतने अच्छे नंबर आएंगे कि आप भी दंग रह जाएंगे। ठीक है, तो दंग रह जाना, अचानक इतने अच्छे नंबर देखकर वह दंग रह गया। अगला साडे कोल ताकते रह जाना। ताकते रह जाने का क्या है? नई गाड़ी देखकर लोग उसे ताकते रह गए। तीसरा है दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करने का क्या है? हमारी टीम ने विरोधी टीम के दांत खट्टे कर दिए। हमारी टीम ने विरोधी टीम के दांत खट्टे कर दिए। तीसरा है लोहा मनवाना। ठीक है, लोहा मनवाना। लोहा मनवाने का क्या होगा? उसने मेहनत करके पूरे गांव में अपना लोहा मनवाया। आगे का है हमारा करारा जवाब देना। करारा जवाब देना मतलब कि भी साफ मना कर देना। गलत आरोप सुनकर उसने करारा जवाब दिया। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आगे हमारे पास जहाँ चाह वहाँ राह, तो इसका क्या हैगा बनेगा वाक्य? मेहनत करने वालों के लिए जहाँ चाह वहाँ राह होती है। जैसे अब आप लोग मेहनत करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझाएं ताकि आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करें। और इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो आगे का है हमारा, निम्नलिखित में से कोई एक पत्र लिखें। तो ठीक है, निम्नलिखित में से कोई एक पत्र लिखें। स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने हेतु अपने मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा अपनी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को पत्र लिखिए। हम आपको यहाँ पे दोनों पत्र करवाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, पहला है हमारे पास
स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले सेवा में मुख्य अध्यापक जी, फिर अपने स्कूल का नाम, फिर जहाँ पे स्थान। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे विषय। विषय हमारा क्या है, विद्यालय छोड़ने हेतु प्रार्थना पत्र। आप ये भी लिख सकते हैं, विद्यालय छोड़ने पर प्रार्थना पत्र। ठीक है, आगे हमारा है श्रीमान जी। फिर उसके बाद है सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8 का विद्यार्थी। विद्यार्थी की जगह पे आप छात्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण दूसरी जगह हो गया है, इसलिए मेरा जहाँ आगे पढ़ना संभव नहीं हो पाएगा। कृपया करके मुझे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान कर दीजिए। आपका सदा आभारी रहूँगी। धन्यवाद। आगे आपका आज्ञाकारी। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम, कक्षा, रोल नंबर और दिनांक, जहाँ पे अपनी जो भी दिनांक मिति होगी वो लिख देनी है। ठीक है, हमारा है दूसरा पत्र, अपनी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को पत्र लिखे। जहाँ पे मित्र को पत्र लिखना है तो देखिए, जहाँ पे पहले अपना नाम लिखना है, फिर गांव, ग्राम की जगह पर आप गांव भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपने गांव का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद जिला। ठीक है, फिर उसके बाद दिनांक, उसके बाद प्रिय मित्र मोहन, नमस्ते। ठीक है, आशा है कि तुम ठीक होगे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरा बहन का विवाह 15 तारीख को है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस विवाह में ज़रूर आओ। तुम्हारे आने से हमें बहुत खुशी होगी। विवाह हमारे गांव धर्मपुर में ही होगा। कृपया समय निकाल कर अवश्य आना। उत्तर अवश्य देना। तुम्हारा मित्र। यहाँ पे तुमने अपना क्या है, नाम लिख देना है। ठीक है, ये था हमारा पत्र अपने मित्र को अपनी बहन के विवाह में बुलाने के लिए। ठीक है, आगे हमारे पास है, देखो ये पर में हमें क्या है, 3 निबंध दिए गए हैं। किसी भी एक विषय पर हमें निबंध लिखना है। हम यहाँ पे आपको तीनों निबंध करवाएंगे। पहला है हमारा प्रदूषण की समस्या व समाधान, दूसरा है शहीद भगत सिंह, तीसरा है प्रातःकाल की सैर। ठीक है, तो हम ये तीनों निबंध देखते हैं। पहला है हमारा प्रदूषण। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण के प्राकृतिक तत्वों जल, वायु, भूमि आदि में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना। ठीक है, प्रदूषण का अर्थ क्या है, हमारे आसपास के सभी प्राकृतिक तत्वों जैसे जल, वायु, भूमि में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना, जिससे मानव जीवन, पशु पक्षी और प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। आगे है हमारे पास प्रदूषण के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं। देखो, आप निबंध को ना मतलब कि अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप ऐसे माइंड मैपिंग कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो यहाँ पे आप, ठीक है, प्रदूषण लिख देंगे, और यहाँ पे प्रदूषण की पहली किस्म, यहाँ पे दूसरी किस्म और यहाँ पे तीसरी किस्म लिख देंगे। तो ऐसे क्या होता है, हमारा जो पेपर करने का ढंग है वो एग्जामिनर को अट्रैक्टिव करता है। ठीक है, उससे एग्जामिनर है जो इम्प्रेस होता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप ऐसे माइंड मैपिंग कर सकते हैं। तो पहला है हमारा जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण क्या है, नदियों, तालाबों और झीलों में जनजीवन की सारी गंदगी तथा कारखानों में निकला गंदा पानी मिलाया जाता है। इससे पीने का पानी दूषित हो जाता है। फिर आगे है हमारा वायु प्रदूषण। तो वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं तथा वृक्षों की कटाई के कारण होता है वायु प्रदूषण। तीसरा है हमारा ध्वनि प्रदूषण, यानी कि शोर प्रदूषण। तेज आवाज़ वाले वाहनों, लाउडस्पीकरों और मशीनों से होता है, जिससे मानसिक तनाव और सुनने की शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आगे है हमारा भूमि प्रदूषण। तो प्लास्टिक, कचरे, रसायनों और ठोस अपशिष्ट के कारण होता है, जिससे भूमि की उर्वरता घटती है। प्रदूषण के समाधान के लिए वृक्षों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। सारी ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। तो ये था हमारा प्रदूषण। आगे है हमारा शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह का जन्म। ठीक है, जन्म कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर ज़िले के बंगा गांव में हुआ।
उनका परिवार देशभक्त परिवार था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, इसलिए बचपन से ही भगत सिंह के मन में देश प्रेम की भावना थी। लोग उन्हें प्यार से भागों वाला कहा करते थे, क्योंकि उनके जन्म को परिवार के लिए सौभाग्य का प्रतीक माना गया। भगत सिंह ने ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों का विरोध करने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने साथियों के साथ मिलकर असेंबली में बम फेंका ताकि अंग्रेज सरकार को जगाया जा सके। बम फेंकने के बाद उन्हें स्वयं गिरफ्तारी दी, उन पर मुकदमा चलाया गया और अंग्रेज सरकार ने उन्हें दोषी ठहराया। अंत 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। शहीद भगत सिंह का बलिदान हमारे भारतीय इतिहास में अमर है। वे आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और देशभक्ति का उज्जवल उदाहरण है। ठीक है, ये हमारा शहीद भगत सिंह जी पर निबंध था। आगे हम करेंगे प्रातःकाल की सैर। ठीक है, प्रातःकाल की सैर। तो प्रातःकाल की सैर अत्यंत सुखदायक और रोमांचकारी होती है। सुबह का समय शांत, निर्मल और आनंद से भरा होता है। इस समय की सैर शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों में स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है। प्रातःकाल की शुद्ध एवं सुगंधित वायु फेफड़ों को स्वच्छ करती है, शरीर में नई ऊर्जा का संचार करती है। इससे अनेक रोगों से बचाव होता है। व्यक्ति दिन भर ताजगी महसूस करता है। सुबह सुबह प्रकृति के सुंदर दृश्य, उगता सूरज, चहचहाते पक्षी और हरियाली मन को प्रसन्न कर देते हैं। इससे सब प्रेम और प्रकृति प्रेम की भावना विकसित होती है। प्रातःकाल की सैर मन को शांत रखती है, तनाव कम करती है, एकाग्रता बढ़ाती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रातःकाल सैर करता है, उसके जीवन में नियमितता, अनुशासन और सकारात्मक सोच आती है। अतः स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए प्रातःकाल की सैर अत्यंत आवश्यक है। तो ये हमारा प्रातःकाल की सैर पर निबंध था। ठीक है, ये हमारे तीनों निबंध हैं जो वो हो गए हैं। आप इससे क्या है, तीनों निबंध आप याद कर लेना, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो आगे हमारा लास्ट जो वो रह गया है वो करते हैं हम। निम्नलिखित सारणी में बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे 8 सार्थक शब्द छिपे हैं। इनमें से पाँच सार्थक शब्द ढूंढिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, अपने 5 शब्द ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ शब्द है मेला, दूसरा शब्द है भूमि, तीसरा शब्द है आकाश, चौथा शब्द है चिमटा, पांचवा शब्द है काम और छठवां शब्द है भूमिका। तो ये हमारे शब्द थे इसमें से। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व होता है। अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखेंगे तो मेरी 100% गारंटी है कि आपके 80 में से 80 मार्क्स ज़रूर आएंगे। और आपको ये पूरी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए, सभी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल स्टडी विद जसल के साथ ज़रूर जुड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद जी, बाय बाय।